पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां का तापमान -10 डिग्री है, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आ पाते। वहां का सर्वाइवल इंसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, मगर मिकलसन और उसका साथी ये चैलेंज कबूल करते हैं। उन्हें वहां जाकर कुछ सबूत इकट्ठा करने हैं। उनसे पहले गए हुए लोग कभी वापस नहीं आए। शायद वो ठंड से मर गए या फिर किसी पुरस्कार ताकत का निवाला बन गए। तो दोस्तों, अपने कंबल और पॉपकॉर्न का बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि हम आपको उसी इलाके में ले जाने आए हैं। तो कहानी का आगाज होता है सन 1909 से, जहां मिकलसन नामी एक खोजी को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ उनसे पहले गई हुई टीम को ढूंढने जाता है, जो ग्रीनलैंड में ये सबूत इकट्ठे करने आए थे कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती। दरअसल अमेरिका का ये दावा था कि एक झील डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अलग करती है, लिहाजा डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर कोई हक नहीं। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए डेनमार्क एक खोजी टीम को ग्रीनलैंड के साउथ पोल में भेजता है। मगर वो टीम वहाँ की शदीद ठंड में सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ सारा साल बर्फ जमी रहती है। मिकलसन अपने एक साथी के साथ पिछली गई हुई टीम को ढूंढने और वो सबूत इकट्ठे करने जाता है। बर्फीले पहाड़ों में उसे उस टीम के एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके पास एक डायरी और एक नक्शा था। ये उस जगह का नक्शा था जहां खोज की हुई जगह के सबूत छुपाए गए थे। मिकलसन वो सबूत हासिल करने के लिए आगे का सफर नहीं कर सकता था, क्योंकि ठंड की वजह से उसके साथी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपने साथी को लेकर शिप पर वापस आ जाता है। उसके साथी की पैरों की उंगलियां जम चुकी थी। मजबूरन उन्हें उसका पांव काटना पड़ता है, जिसे देखकर सब खौफजदा हो जाते हैं। मिकलसन दोबारा उस जगह जाने का फैसला करता है, मगर कोई भी उसके साथ आने को तैयार नहीं होता। मिकलसन कहता है कि वो इस मिशन पर अकेला जाएगा। अगर वो सबूत हासिल करने में कामयाब ना हुए तो अमेरिका ग्रीनलैंड की जमीन हथिया लेगा। शिप का मैकेनिक आइवर मिकलसन से कहता है कि वो उसके साथ उस सफर पर जाने को तैयार है। मिकलसन जानता है कि आइवर को उस काम का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं, मगर आइवर कहता है कि उसे बंदूक चलाना आती है। मिकलसन आइवर को ले जाने पर आमादा हो जाता है। वो दोनों अपने अपने डॉग स्लिज के साथ सफर पर रवाना हो जाते हैं। आइवर उस सफर को बहुत एंजॉय कर रहा था। शायद वो नहीं जानता था कि आगे चलकर उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ठंड और हवा का दबाव इतना तेज था कि वो अब सिर्फ दिन को सफर करते और रात को आराम करते। उस बर्फीले समंदर में उन्हें सफर करते हुए 6 दिन हो चुके थे। आइवर को अपने लीड डॉग से बहुत लगाव था। एक रात शदीद तूफानी ठंड पड़ती है। आइवर मिकलसन से कहता है कि उसका लीड डॉग उसके साथ सोना चाहता है, मगर मिकलसन उसे कहता है कि जानवरों से दिल लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये बस हमारे लिए सामान खींचते हैं, और जब ये हमारे काम के नहीं रहते तो इन्हें मारकर दूसरे कुत्तों को खिला दिया जाता है। आइवर मायूस होकर सो जाता है। अगले रोज आइवर का लीड डॉग ठंड की वजह से बीमार पड़ जाता है। वो सफर के दौरान स्लिज को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक गहरी खाई में गिर जाता है। आइवर को बहुत दुख होता है कि वो अपने डॉग को नहीं बचा सका, और उसके साथ साथ वो अगले कई हफ्तों का राशन भी खो देते हैं। 1 महीना गुजरने के बाद उनके पास कुत्तों को खिलाने के लिए खाना खत्म हो जाता है। आइवर को मजबूरन एक डॉग को मारकर बाकी सब डॉग्स का खाना बनाना पड़ता है, और इसी तरह अब हर गुजरता दिन उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा था। वो लोग अब काफी थक चुके थे। आइवर कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास खाना खत्म हो चुका है, वरना उनका हाल भी वैसा ही होगा जैसे उनसे पहले गए हुए लोगों का हुआ। मगर मिकलसन कहता है कि बिना सबूत हम वापस नहीं जाएंगे। मिकलसन कहता है कि अब उन्हें एक स्लिज के साथ ही सफर करना पड़ेगा। एक दिन मिकलसन की नजर दूर एक पहाड़ी पर पड़ती है, जहाँ उन्हें एक पत्थरों का टीला नजर आता है, जिसके बारे में उसने डायरी में पढ़ा था। वो फौरन उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं और पत्थरों को हटाकर देखते हैं तो उन्हें वहां वही सबूत मिल जाते हैं जिसके लिए उन्होंने 6 महीने लगातार सफर किया था। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। मिकलसन आइवर से कहता है कि अब हम घर वापस जा सकते हैं, डेनमार्क तुम्हारा एहसानमंद होगा। अब वो वापसी का सफर शुरू करते हैं। इस सफर में उनका दूसरा लीड डॉग भी मर जाता है। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो मरे हुए डॉग का लीवर निकालकर खा लेते हैं। लीवर जहरीला था, जिस वजह से उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, मगर खुशकिस्मती से वो दोनों बच जाते हैं। अगले दिन आइवर शिकार की तलाश में जाता है। उसे शिकार मिल जाता है और वो उसका निशाना ले लेता है, मगर कुत्तों के भौंकने की आवाज की वजह से वो शिकार भाग जाता है। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आती है। आइवर उधर जाकर देखता है तो एक स्नो बियर उन 2 कुत्तों को मार चुका था और मिकलसन पर हमला आवर था। आइवर स्नो बियर पर निशाना तानकर उस पर गोली चला देता है, और यूं वो मिकलसन को स्नो बियर का खाना बनने से बचा लेता है। मिकलसन के जख्मी होने की वजह से उन्हें कुछ दिन वहीं रुकना पड़ता है। उनके तमाम डॉग्स मर चुके थे। अब वो जरूरत का सामान लेकर आगे का सफर पैदल तय करने लगते हैं। रास्ते में उनके सामने एक जमी हुई नदी आती है।
जिसे पार करना एक और बड़ा चैलेंज था। मिकलसन को लगता है कि शायद वो वापस कभी नहीं पहुंच सकेंगे, इसीलिए वो वहां पत्थरों का एक टीला बना लेता है और वो सबूत उसमें छुपा देता है। मिकलसन को देखकर अब आइवर भी मायूस हो चुका था। वो बमुश्किल उस नदी को पार करते हैं और फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। वो मुसलसल 6 दिनों के सफर के बाद बिलाखिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनका शिप था। पहले तो वो बहुत खुश होते हैं, मगर वो देखते हैं कि वहां कोई शिप मौजूद नहीं था, क्योंकि सर्दी के बायस समंदर जम रहा था। वो लोग अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें तो ये भी यकीन नहीं था कि वो जिंदा हैं भी या नहीं, मगर फिर भी वो उनके लिए लकड़ी का एक छोटा सा घर और साल भर का खाना छोड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब उनका शिप वापस डेनमार्क पहुंचता है तो उनका कमांडर उनसे मिकलसन और उसके साथी के बारे में पूछता है, जिस पर वो उन्हें बताते हैं कि वो दोनों सबूत की तलाश में साउथ पोल गए थे मगर वापस नहीं आए। मौसम की खराबी और समंदर के जमने के डर से उन्हें वापस आना पड़ा, मगर वो साल भर का खाना और जरूरी अद्वियात वहाँ छोड़ आए हैं। हमें समंदर के पिघलने के बाद दोबारा शिप भेजना चाहिए ताकि उन्हें वापस लाया जा सके। 6 माह गुजरने के बाद एक रात मिकलसन ख्वाब में देखता है कि एक स्नो बियर उनके बनाए हुए टीले को गिराकर वो सबूत मिटा देता है, जिस पर वो अगले रोज ही वापस वहां जाने का फैसला करता है जहां उसने सबूत छुपाए थे। मगर जाने से पहले आइवर मिकलसन से कहता है कि हमें एक नोट लिखकर छोड़ जाना चाहिए। मिकलसन कहता है कि वो बर्फ पिघलने से पहले ही वापस आ जाएंगे। फिर वो पैदल वहां से 200 मील दूर उन सबूतों को हासिल करने के लिए सफर शुरू कर देते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सचमुच वो टीला बिखरा पड़ा था, मगर खुशकिस्मती से वहां वो सबूत उन्हें मिल जाते हैं। जब वो वापस अपने खेमे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ था और वहां उन्हें मेज पर एक खत मिलता है जिस पर लिखा होता है कि कोई उन्हें ढूंढने यहाँ आया था। ये सुनकर ओलिवर को गुस्सा आता है कि मिकलसन ने उसकी बात नहीं सुनी। अब वो दोनों कमजोर पड़ चुके थे। अब उन्हें ख्यालात आने लगे थे। उन्हें घर से गए हुए 3 साल हो चुके थे। अब उनका ज़हनी तवाजुन बिगड़ने लगा था। मिकलसन यहाँ आने से पहले शादी करने वाला था, मगर उसे लगा कि वो जल्दी वापस घर आ जाएगा, मगर अब उसे वापसी का बिल्कुल यकीन नहीं था। मगर एक दिन उनके साथी वहां उन्हें लेने आ जाते हैं। उनका इस्तकबाल एक नेशनल हीरो की तरह किया जाता है। उनके लाए हुए सबूतों की वजह से अमेरिका भी तस्लीम कर चुका था कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस्म थक सकता है, खौफ दिल को घेर सकता है, मगर हार सिर्फ तब होती है जब इंसान हार मान जाए।